सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। अगर आप हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अपना बॉडी में चेंजेस दिखना चाहिए। अगर आपका बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहा बाय टाइम, मतलब क्या है, आप सही ढंग से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपना डाइट को सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। एंड अगर आप सही ढंग से वर्कआउट करेंगे, आपका बॉडी ये 7 साइंस दिखाएगा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। हर एक साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन साइन आपको दिख रहा है कमेंट में जरूर बताना। आपको कौन कौन सा साइन दिख रहा है ये कमेंट में जरूर बताना। इससे मुझे आपके बारे में बहुत चीज़ पता चलेगा। एंड काइंडली वीडियो को एंड तक देखना यार, बहुत मेहनत से डेली वीडियो बनाता हूँ, आपको समझ में नहीं आता है लेकिन मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स डालता हूँ वो मुझे ही पता है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखना। आपका भलाई के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका भलाई हो। एंड अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं किसके लिए वीडियो बनाऊं। एंड साथ ही साथ मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं। तो जिनको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है हाइट बढ़ाने के लिए, आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहना चाहते हैं, एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। एंड आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहते हो, आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दिया जाता है आपका बॉडी टाइप के हिसाब से। एंड मैं एट द एंड ऑफ एवरी वीक प्रोग्रेस चेक करता हूं। सो अगर ट्रेनिंग लेना है तो मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। सो आपने ये चीज जरूर सुना है, दैट इज हाइट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। दिस इज नॉट करेक्ट। हाइट इज नॉट ऑल अबाउट जेनेटिक्स। हाइट इज अबाउट जेनेटिक्स, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, फिर आपका स्लीप, आपका सप्लीमेंट्स। अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली ऐड करते हैं फिर आता है आपका मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट। यस, ये चीज़ लिखा हुआ रहता है कि आपका हाइट यहाँ तक मैक्सिमम बढ़ेगा। एंड बहुत लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। मैं कहूँगा कि 90% लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं बिकॉज आप एक एथलीट नहीं हो, आप अपना न्यूट्रिशन पे उतना फोकस नहीं करते हो, आप सही ढंग से वर्कआउट नहीं करते हो, आप अपने रिकवरी पे फोकस नहीं करते हो। बस आपका दिमाग में ये प्रेशर है कि यार मुझे स्टडीज़ में अच्छा करना है, मुझे अच्छा जॉब पाना है, एंड उसके लिए आप अपना हेल्थ को भूल जाते हैं। एंड अगर आप अपना हेल्थ के बारे में भूल जाएंगे तो फिर कैसे आप अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट तक पहुंच सकते हैं। एंड इसीलिए मैंने बनाया ये हाइट ग्रोथ चैनल, जहां पे मैं आपको डाइट टिप्स, वर्कआउट टिप्स बताऊंगा, सप्लीमेंट टिप्स, एंड आप सभी को मोटिवेट करूंगा कि आप एक फिट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करो ताकि आप अपना हाइट ग्रोथ कर सके। हाइट ग्रोथ पाने के लिए अगर आप अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना हेल्थ एंड फिटनेस सही करना होगा। ये अगर सही हो जाता है तो आपका हाइट ग्रोथ ऐसे ही होगा, बिकॉज आपका हाइट फॉलो करता है कि आपका हेल्थ कितना अच्छा है, आपका फिटनेस कितना अच्छा है। तो अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं तो ये सब चेंजेस आपका बॉडी में आना चाहिए, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मैं आपको 7 चेंजेस बताऊंगा, 7 साइंस बताऊंगा जो आप नोटिस करेंगे जब आप प्रॉपर वर्कआउट करेंगे। आप 1-2 महीने के अंदर ये सब चीज नोटिस करना स्टार्ट करेंगे। कोई और जल्दी नोटिस कर सकता है, कोई और देरी से नोटिस कर सकता है, बिकॉज हर किसी का बॉडी अलग होता है, हर किसी का डाइट अलग है। आप क्या डाइट ले रहे हैं दैट मैटर्स अ लॉट। आप क्या वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, कितना इंटेंसिटी से कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। आपका स्लीप क्या है, हर एक चीज मैटर करता है। ठीक है, कि आपको ये सब चेंजेस कब दिखेगा। किसी किसी को तो ये सब दिखता ही नहीं है बिकॉज वो टोटली गलत करते हैं, टोटली गलत करते हैं, तो आपको ये सब दिखेगा कहाँ से। ठीक है, एंड अगर आप सही रास्ते पे जाएंगे तो आपको ये 7 साइन जरूर दिखेगा। अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हैं तो ये 7 साइन आपको जरूर दिखेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरा बताया हुआ रास्ते में चलते हो ना तो सबसे पहला चीज जो आप नोटिस करेंगे दैट यू आर गेनिंग योर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। आपका ताकत बढ़ रहा है। सपोज आप जिम में वेटेड स्क्वाट लगा रहे हैं, स्क्वाट्स लगा रहे हैं, तो पहले अगर आप 20 किलो का स्क्वाट परफॉर्म करते थे तो अभी आप 50 किलो का कर पाओगे या 60 किलो का। एंड अगर आप सही ढंग से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका डाइट अच्छा है, तो बाय टाइम ये 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, 100 होगा, 150, 200, 250, 300 तक जाएगा, 350 तक जाएगा अगर आप सही ढंग से एक्सरसाइज करेंगे। एंड अगर आप पहले भी 20 किलो से कर रहे थे, अभी भी 20 किलो से कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड दैट आप सही फॉर्म से कर रहे हैं,
उसके साथ और एक एग्जांपल देना चाहता हूं जो लोग घर पर एक्सरसाइज करते हैं। सपोज आप पहले 2 पुलअप्स लगाते थे, अभी आप 5 कर पा रहे हैं, 6 कर पा रहे हैं, फिर आस्ते आस्ते आप 7 कर पाएंगे, 10 कर पाएंगे, 15 कर पाएंगे, 20 कर पाएंगे, 30 कर पाएंगे। मतलब क्या है, आपका इंप्रूवमेंट है, आप इंप्रूव कर रहे हैं, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, सपोज पहले आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ पाते थे, अभी आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ रहे हैं, 1.6 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, या 5 मिनट में आप 2 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं। मतलब क्या है, आपका इंप्रूवमेंट है, आपका एंड्योरेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर बेसिस पे सही तरीके से, तो ये सब चीज आपका इंप्रूव होते रहता है। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो 5 किलो का डंबल में मेरा हाथ कांपता था, एंड अभी मैं 50 किलो का डंबल इजीली परफॉर्म कर लेता हूं। तो ये होता है जब आप बाय टाइम एक्सरसाइज करते रहते हो तो आपका स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आता है। एंड पहले मैं आधा घंटा में थक जाता था, जब मैं जिम करने जाता था तो आधा घंटा में थक जाता था। अभी क्या हो रहा है, या 2 घंटा करवा दो, 5 घंटा करवा दो, मैं थकूंगा नहीं। वाई? बिकॉज मेरा डाइट अच्छा है एंड मैं सही तरीके से आगे जा रहा हूं। तो इस चीज को आप नोटिस करेंगे। तो ये रहा पहला साइन। अब दूसरा साइन क्या है, फिजिकल चेंजेस। क्या क्या फिजिकल चेंज आप नोटिस करते हैं? अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मसल टोन्ड होगा, मसल टोननेस में चेंजेस आएगा, मसल साइज बढ़ेगा और मसल में कट्स दिखना स्टार्ट होगा, जो बहुत ही अच्छा चीज है। उसके बाद दूसरा चीज जो आप नोटिस करेंगे दैट इज योर बॉडी कंपोजिशन। आपका फैट लॉस होगा, मतलब चर्बी घट रहा है, मसल बढ़ रहा है। सपोज पहले आपका हाथ में पूरा चर्बी था, चर्बी कम हो रहा है, मसल साइज बढ़ रहा है, तो आपका बॉडी कंपोजिशन चेंज हो रहा है। फिर आप अपना हाइट में डिफरेंस देखेंगे। पहले आपका हाइट था 160 सेंटीमीटर, अभी आपका हाइट है 161 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बाय टाइम जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फिजिकल चेंजेस होता है इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस, मसल गेन, हाइट गेन। तो इसीलिए कहा जाता है हर एक हफ्ता आप अपना बॉडी का फोटो लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बाद में आपको पता चलेगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद कि आपका चेंजेस क्या है। नहीं तो जब आप डेली अपने आप को शीशा में देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ चेंजेस हुआ नहीं। एंड अगर आप आज एक फोटो लेते हो, फिर उसे आप 1 साल बाद देखते हो, जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ह्यूज चेंजेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप ईच एंड एवरी वीक अपना आर्म्स को मेजर करो, अपना वेस्ट, अपना कमर को मेजर करो, अपना हाइट को मेजर करो, अपना चेस्ट को मेजर करो, अपना थाइज को मेजर करो, अपना काप्स को मेजर करो कि इनमें क्या क्या चेंजेस है। आपका कमर अंदर जाना चाहिए, ये सब बाहर निकलना चाहिए। मतलब जब आपका मसल गेन होगा, चेस्ट में गेन होगा, आपका शोल्डर गेन होगा, आपका आर्म्स गेन होगा, तो ये सब का साइज बढ़ेगा। एंड अगर आपका कमर बढ़ रहा है, मतलब क्या यार, आप फैट गेन कर रहे हैं, तो कमर आपका अंदर जाना चाहिए, ये सब आपका बाहर निकलना चाहिए। मतलब क्या, आप मसल गेन कर रहे हैं एंड फैट लॉस कर रहे हैं। आप अपना हाइट को मेजर करो। कब कब मेजर करना, आप अगर 1 हफ्ता में नहीं करते हो, कम से कम आप 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार जरूर मेजर करना। तीसरा साइन जो आप नोटिस करेंगे, जब आप अच्छा वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो, साथ ही साथ अच्छा डाइट लेते हो, वेल बैलेंस्ड डाइट, आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं अपना स्टोरी कहना चाहता हूँ। जब मैं एक्सरसाइज नहीं करता था तो हल्का अगर मैं चलता था वगैरह, तो यार थकान थकान सा महसूस होता था, लगता कि सो जाऊं, आलस, बॉडी में आलस आ जाता है। वाई? बिकॉज एनर्जी लेवल डाउन है। बट जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल थ्रू आउट द होल डे बढ़ा हुआ रहता है, आप एनर्जेटिक रहते हो हमेशा, आपको आलस वाला फीलिंग नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि आपका बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहा है। पहले आप में एनर्जी नहीं था, वाई? बिकॉज यार बॉडी के अंदर कुछ गलत हो रहा था। एंड अभी आपका बॉडी में एनर्जी ज्यादा क्यों है? बिकॉज आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका बॉडी अंदर से पूरा स्वस्थ है, हेल्दी है। एंड ऐसे में क्या होता है, आपका ब्रेन एंडोर्फिन्स भी रिलीज करता है, एजीएच भी ज्यादा बूस्ट करता है, जो हाइट ग्रोथ के लिए बहुत फायदा करता है। चौथा साइन जो आप नोटिस करते हैं, अगर आपका बॉडी में बहुत दिनों से क्रोनिक पेन था, मतलब लंबे अंतराल से आपका बॉडी में पेन था, चाहे आपका मसल पेन हो, चाहे आपका जॉइंट पेन हो, बैक पेन हो, चाहे कुछ भी पेन हो, बहुत दिनों से था, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद ये सब पेन से आपको छुटकारा मिल गया। मतलब क्या है, आपका जॉइंट स्ट्रांग हो रहा है, आपका बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी इंप्रूव हो रहा है, आपका मसल स्ट्रांग हो रहा है,
एंड इसके वजह से ये सब पेन गायब हो गया है। मतलब क्या, आप स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं एंड हेल्दियर हो रहे हैं एंड आपका जॉइंट्स मसल्स ये प्रॉपरली काम कर पा रहा है एंड ये आपका बॉडी का लोड को भी प्रॉपरली झेल पा रहा है। अब पांचवा साइन क्या है कि आप अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो, सोरनेस। जब आप हाई इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करते हो, आप अपने आप को चैलेंज करते हो इन योर वेट ट्रेनिंग सेशन। सपोज आप आज पुशअप्स लगा रहे हैं, इसमें आप एक्स्ट्रा वेट्स डाल रहे हैं एंड अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं एंड आप फेलियर को अचीव कर रहे हैं, तो क्या होता है, मसल सोरनेस होता है। एंड अगर आप चैलेंजिंग वर्कआउट करने के बाद अपना मसल्स में सोरनेस ला पा रहे हो, नेक्स्ट डे आपका मसल पेन कर रहा है, मतलब आपने अच्छा वर्कआउट किया। सोरनेस आना मतलब आपने अपने आप को चैलेंज किया है। बट अगर ये सोरनेस बहुत दिनों तक कंटिन्यू रहता है, मतलब क्या है, आप रिकवरी भी सही से नहीं कर रहे हैं, आप सही से डाइट नहीं ले रहे हैं, या ऐसा भी होता है, इसको भी समझना आपको जरूरी है। बहुत लोग रॉन्ग तरीके से एक्सरसाइज करते हैं एंड वो पेन एंड सोरनेस अलग चीज होता है, मसल सोरनेस अलग होता है। जब आप चैलेंजिंग वर्कआउट करते हैं तब आपका मसल सोरनेस होता है, मसल पेन करता है, लेकिन आपका जॉइंट्स में पेन है या कहीं और पेन है, पेन और सोरनेस का अंतर आपको समझना होगा। तो अगर आपको पेन है बहुत दिनों से, मतलब आप रॉन्ग वर्कआउट कर रहे हैं, रॉन्ग तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं एंड इसके लिए आपको कुछ अलग स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा ताकि आपको पेन ना हो। आपको सही से स्ट्रेचिंग करना होगा, फिर रिहैब एक्सरसाइजेस करना होगा, या बहुत सारे केसेस में आपको डॉक्टर के पास भी जाना होगा। बट अगर आपको मसल सोरनेस हो रहा है, आप प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं एकदम प्रॉपर टेक्निक से एंड फिर मसल सोरनेस हो रहा है नेक्स्ट डे, मतलब क्या, आपने बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया है। फिर नेक्स्ट साइन जिसे आप नोटिस करते हैं, दैट इज फिटनेस टेस्ट। फिटनेस टेस्ट क्या है? सपोज आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं कि देखता हूं मैं 1 मिनट में कितना पुशअप्स लगा सकता हूं, या 1 मिनट में कितना पुलअप्स लगा सकता हूं, या 1 मिनट में मैं कितना बेंच प्रेस कर सकता हूं, या एक सर्टेन टाइम के अंदर मैं कितना भाग सकता हूं, कितना तेजी से। तो इस तरीके से आप फिटनेस टेस्ट ले सकते हो। सपोज 1 महीना पहले आपने 1 मिनट में 10 पुशअप्स लगाया या 20 पुशअप्स लगाया, और अभी अगर आप 1 मिनट में 30 पुशअप्स लगा सकते हैं, 35 पुशअप्स लगा सकते हैं, मतलब आपने इंप्रूव किया है, आप ढंग से वर्कआउट कर रहे हैं, आप ढंग से डाइट ले रहे हैं, जिसके वजह से आपका इंप्रूवमेंट है। एंड अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, फिर आपको अपना वर्कआउट में चेंजेस करना जरूरी है, डाइट में चेंजेस करना जरूरी है, अपने आप को चैलेंज करना जरूरी है। जितना आप अपना बॉडी को चैलेंज करेंगे, आपका बॉडी तभी ग्रो करता है। स्टार्टिंग में तो ग्रो करता है, स्टार्टिंग में चेंजेस आता है, बट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल बाद, जब आपका बॉडी चेंज नहीं होना चाहता है, तब आपको खुद को चैलेंज करना होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में इजी रहता है चेंज होना, हर कोई चेंज हो जाता है, चाहे आप अच्छा डाइट नहीं भी लेंगे फिर भी आपका बॉडी चेंज होगा। बट आफ्टर सर्टेन टाइम, जब आपका बॉडी प्लेटू हिट करता है, तो यहां पर आप अपने आप को कैसे चेंज कर रहे हैं, आप वर्कआउट में क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं, डाइट में क्या नया स्ट्रेटेजी ला रहे हैं, क्या नया सप्लीमेंट्स ऐड कर रहे हैं, आप रिकवरी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है। एंड तभी खुद को चेंज करना टफ होता है, लेकिन जब आप सही ढंग से करेंगे तो आपको चेंजेस दिखते रहेगा। जो लोग ढंग से नहीं करेंगे वो वहीं पर रुक जाते हैं, जो ढंग से करेंगे उनका कांस्टेंट बेसिस पे रिजल्ट्स आते रहता है, बिकॉज आप ढंग से कर रहे हैं। जो गलती करते हैं फिर वो वहीं पे रुक जाता है, जो सही तरीके से जाता है वो कांस्टेंट चेंज होते रहता है। फिर 7th साइन जो आप नोटिस करते हैं, दैट इज योर कंसिस्टेंसी एंड आपका रिकवरी। जब आप कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपका मसल मास में चेंजेस आ रहा है, आप फैट लॉस कर रहे हैं, आपका बॉडी कंपोजिशन चेंज हो रहा है, एंड जब आप चैलेंजिंग वर्कआउट कर रहे हैं, आपका मसल सोरनेस हो रहा है, लेकिन वो बहुत जल्दी सोरनेस ठीक हो जा रहा है, मतलब ज्यादा दिन तक सोरनेस नहीं रह रहा है। मतलब क्या है, आपका प्रोग्राम सही है, आप ढंग से वर्कआउट कर रहे हैं, ना ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना कम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप परफेक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका डाइट भी अच्छा है। जब आप कांस्टेंट बेसिस पे चेंज हो रहे हैं एंड आपने प्लेटू हिट नहीं किया है, इसका मतलब ये कि आप बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। स्टार्टिंग में हर किसी का चेंजेस आता है थोड़ा बहुत, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जो ग्रोथ रुकता है वो क्यों होता है, बिकॉज आप सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आपका स्लीप क्वालिटी भी अच्छा है, मतलब क्या है, आप सही ढंग से रिकवर कर रहे हैं। तो वर्कआउट करना एंड रिकवरी
ये दोनों का बहुत ही बड़ा रिलेशन है। जब आपका रिकवरी सही होगा मतलब क्या है, आप प्रोग्रेस करेंगे। रिकवर नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ये 7 साइन आप नोटिस करते हैं जब आप सही ढंग से एक्सरसाइज करते हैं। ढंग से एक्सरसाइज कब कर पाएंगे, जब सही ढंग से डाइट भी लेंगे। दोनों को आपको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ना चाहिए। ये बढ़ते जा रहा है, ये नहीं बढ़ रहा है, आपको प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, आप ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझना जरूरी है। एंड इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप सभी आगे जाएं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा क्या करना नहीं करना, फिर आप मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग का फीस बहुत ही कम है। ठीक है, तो वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।